मेरा नाम अदिति है और मैं भोपाल में रहती हूँ और मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी। इसके पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि रात हो गई थी और मैं सो गई थी। अब सुबह हो गई है, मैं उठी हुई हूँ, मैं नीचे जाके बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। अब डेस्टिनेशन मेरी आई नहीं थी, फिर मैं बस व्यूज़ रिकॉर्ड ही कर रही थी वहाँ पे कि क्या दिख रहा है, बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह हो गई थी तो अच्छा दिख रहा था और धूप भी नहीं थी तो देखने में भी मज़ा आ रहा था। फिर जलंधर आ गया और मैंने अपना जो कोच है वो चेंज कर लिया और मेरी सीट भी चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ से मेरा रिजर्वेशन मासी लोग के साथ था। दीदी लोग इतना सारा सामान लेके आई थी ना कि जिसकी हद नहीं है, वो ख़त्म भी नहीं हो पाया था उनसे। पहले तो बोल रही थी ख़त्म कर लेंगे, पर वो ख़त्म नहीं हो पाया। फिर व्यू बाहर का बहुत अच्छा था तो हम लोग गेट पे खड़े हुए थे, थोड़ा रिकॉर्ड किया और हवा ली, ताज़ी हवा, क्योंकि अंदर एसी में गर्मी लग रही थी हम लोगों को। तो हम बाहर आके व्यूज़ बस ले रहे थे और हवा ले रहे थे। और ये मेरे साथ में दीदी लोग हैं, ये मैं हूँ और ये दीदी लोग हैं और मासी अंदर बैठी थी। और ये मैक्रोनी बहुत टेस्टी थी, मतलब पास्ता बोलते हैं ना इसको, पर ये मैक्रोनी स्टाइल में बनाई थी, बहुत टेस्टी थी। बस इंतज़ार ही कर रहे थे तब तक। फिर अंधेरा हो गया, अंधेरे में भी क्या ही करें, थोड़ी देर सो गई थी मैं। फिर बारिश होने लग गई, 8 बज चुके थे पर हमारी डेस्टिनेशन अभी भी नहीं आई थी। 8:15 होने को आया, उसके बाद हमें लगा कि हाँ हम पहुंच गए हैं, फाइनली हम पहुंच गए हैं। माता रानी का पहाड़ दिख रहा था और इतना अच्छा दिख रहा था ना, वहाँ से बहुत मज़ा आया। और यहाँ का स्टेशन बहुत क्लीन है, मतलब एज़ कम्पेयर टू जहाँ मैं गई हूँ अभी तक, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्लीन वैष्णो देवी का ही जो स्टेशन है वही है। फिर यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ के अपने होटल तक पहुँचे। हम लोग स्टे कर रहे हैं द फर्न रेजिडेंसी में, और ये मेरी मासी का हमेशा वाला होटल है, क्योंकि मेरी मासी को यही वाला पसंद है तो वो यही बुक करती हैं, तो हम लोग भी यहीं स्टे कर रहे हैं। हमने पहले बैग रख दिए अपने, और हम लोग को वहाँ पे जाके पता चला कि जो स्लिप होती है ना, जो ऑनलाइन अपन कर लेते हैं, वो नहीं काम करेगी, हमें कार्ड लेना पड़ेगा। तो हम जाके कार्ड वार्ड लेके आए अपने। फिर मैं गई नहाने, क्योंकि भाई मैं 24 घंटे से ट्रेन में थी और मैं गंदे में तो नहीं चढ़ सकती थी ना मंदिर में। तो फिर मैंने चेंज किया, मैंने नहाया अच्छे से फ्रेश होके, और उसके बाद हम लोग निकले खाना खाने के लिए, क्योंकि आउटफिट चेक करके, और फिर खाना खाने के लिए निकले। तो खाना खाने के लिए भूख भी नहीं लग रही थी मुझे, ट्रेन में बैठे बैठे कुछ नहीं होता यार, तो भूख भी नहीं लगती, पर फिर भी थोड़ा बहुत खा लिया। रेस्टोरेंट अच्छा था और हमने नूडल्स खाए थे और फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे, डोसा खाया था और पिज़्ज़ा भी खाया था। मतलब सब ने अपना अपना ऑर्डर किया था और सब ने शेयर किया था। और फिर लास्ट में ना, यहाँ ठंड बहुत थी तो हमने पेस्ट्री ली, तो वो शॉपकीपर ने ना हमको वो पेस्ट्री गरम करके दी, वो बहुत टेस्टी थे। पहले मैंने मासी को खिलाया अपना, उसके बाद मैंने दूसरे लोगों को खिलाया, फिर मैंने खाया। तो एक पेस्ट्री से हमने सबने शेयर कर लिया और बहुत टेस्टी थी। फिर हम लोग वापस होटल आए और होटल की ही जो गाड़ी होती है ना, वही हमें छोड़ के आ गई थी वहाँ तक, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वहाँ तक। फिर वहाँ से हम लोग एंट्री किए और ये चेक पॉइंट है, यहाँ पे सारा सामान भी चेक होता है, आपको भी चेक करते हैं वो लोग। और फिर चेक करके अंदर गए, सामने जो भैया खड़े हैं ना, ये मुझसे स्टार्टिंग में ही पूछ रहे थे कि आपको घोड़ा वोड़ा बुक करना है क्या। मैंने मना कर दिया, मत लिया करो यार, अगर चल नहीं पाते तो जाओ ही मत मेरे हिसाब से तो। फिर वहाँ पे बारिश हो रही थी क्योंकि, तो हमने ना रेन कोट भी ले लिया था। नीचे तो बहुत लाइटिंग था। और फिर हम लोग तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे ना, वैसे वैसे गर्मी लग रही थी हम लोग को, ठंड बहुत थी पर चढ़ाई की वजह से गर्मी लगती है। मतलब पहुँच गए, प्रथम दर्शन में भी पहुँच गए थे हम लोग। कौन सा टेम्पल है ना वहाँ, क्या बोलते हैं उसको, चरण पादुका मंदिर भी हम लोग ने क्रॉस किया। वहाँ पे लाइट चली गई थी। फिर हम लोगों ने बहुत सारी जो चढ़ाई है ना, वो लाइट नहीं थी वहाँ पे तब चढ़ी थी, क्योंकि ऊपर का मौसम शायद ख़राब हो गया था उस टाइम पे, नीचे का तो समझ में आ नहीं रहा था। पर फिर भी हम लोग चल रहे थे अच्छे से, और लाइट बीच बीच में जा ही रही थी बार बार। पर ठीक है, चलते पैर बहुत दुख रहे थे। पर ना मासी को टेंशन इस चीज़ की थी कि अगर टाइम से ऊपर नहीं पहुँचे ना तो क्या होगा। पर फिर भी हम 2 बजे अर्धकुंवारी पहुँच गए थे। 3 बार जा चुकी हूँ, पर पहली बार अर्धकुंवारी के दर्शन किए और गुफा में भी गई। यहाँ तक सेकंड पार्ट ख़त्म कर रही हूँ मैं।